उसमें एक राजा साहू जी है, मैं उनको भी नमन करता हूँ, जो कि बाबा साहब को जैसे एक मिट्टी बनाने बर्तन बनाने वाला होता है, उसकी सुंदरता को निखारता है, उसको निखारता है, उस प्रकार से साहू जी ने जो है बाबा साहब को निखार करके मैदान में और समाज में उतारा। मैं और जिनको बाबा साहब भी अपना गुरु मानते हैं और साहू जी भी अपना गुरु मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उनको भी नमन करता हूँ। माता सावित्री बाई, माता रमाबाई, माता भीमा बाई, सबको नमन करता हूँ। अभी सतीश भाई महिला कोर्ट बिल पर की बात कर रहे थे, तो जब बाबा साहब ने महिला कोर्ट बिल पेश किया तो उस समय बनारस में करपात्री महाराज हुआ करते थे, इनके 3 साल का थे, वो रामराज परिषद एक पार्टी बनाए थे, आग बबूला हुए, तो बाबा साहब को पत्र लिखे कि आप हमारे से बनारस आइए। बाबा साहब ने कहा कि आप एक संत हो कि राजनेता हो, पहले सिद्ध करो, फिर ये जो है खबराए करपात्री महाराज, फिर पत्र लिखे। तो बाबा साहब ने पत्र लिखा कि मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, आपको बात करना है तो आप हमारे दिल्ली आइए, हम जो है तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। अंत में वो करपात्री महाराज जो है जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसी तरीके से हो गए, और महिला कोर्ट बिल वही जो है टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ, तब जाके हमारी महिलाओं को अधिकार मिला। जो ये व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र में अछूत शूद्र और सछूत शूद्र, तो सछूत शूद्र में हम आते थे, उसके बाद जो है महिलाएं आती थी, तो इनको जो है अधिकार दिलाने का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सतत प्रयास किया। उसके बाद में जो है महिलाओं को जो है जो नौकरी पेशा में थी उनको 8 घंटे काम करने का मौका मिला, पैसों अवकाश मिला, बहुत सारी चीजें और सभी वर्ग की महिलाओं को मिला। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और ये जो आप महिलाएं या हम जो ये सफेद पैंट पहने हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाबाई की देन है कि हमारी महिलाएं जो है, एक बार का वाक्य है, बाबा साहब लंदन से पढ़ करके आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जो हमारे समाज का विदेश से पढ़ के आया है तो इसका सत्कार करेंगे। तो सत्कार का आयोजन किया, सत्कार हो रहा था, और माता रमाई जो है उनकी फटी साड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आज हमारे साहब का सत्कार स्वागत हो रहा है तो हम भी देखने जाएंगे। तो उस समय जो है साहू जी ने पगड़ी भेंट किया था उनको, वही साड़ी जो जहाँ से फटा था वही लपेट के गई। बाबा साहब की निगाह बहुत तेज थी, बाबा साहब की निगाह और दृष्टि बहुत तेज थी, वो देख लिए। कार्यक्रम खत्म हुआ, बाबा साहब गए, माता रमाई बाई का हाथ पकड़े, कहा रामू अगर तुम्हारे अकेले के लिए मुझे 10 का सवाल होता तो तुमको हीरे और जवाहरात से लाभ देता, लेकिन तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं जो है फटी साड़ी आधी साड़ी और पहन के रहती है, हमको उनके लिए लड़ना है। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप और संघर्ष कीजिए। तो किसी भी पुरुष की उसमें जो है महिलाओं का भी बहुत योगदान, उनकी पत्नियों का भी बहुत योगदान होता है। और एक वाकया है कांवरकोट का, वहां जो है एक राजा हुआ करता था, तो वहां पर एक प्रथा थी कि क्या नाम जो दशहरे की वो निकलता था, उसमें जो है ये छोटे वर्ग की महिलाएं आगे का हिस्सा खुला रखती थी, नहीं तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो वो राजा गया तो टीपू सुल्तान का राजा आया, तो टीपू सुल्तान दशहरे के दिन जो है वो अपना जुलूस निकालता था,
और सभी मंदिरों मस्जिदों को बराबर दान देता था। तो टीपू सुल्तान का जुलूस जा रहा था तो महिलाएं आगे का हिस्सा खोल के खड़ी थी और हमारे घर की महिलाएं थी। गंगाराम जी बंद कीजिए और हमारे घर की महिलाएं थी। टीपू सुल्तान अपने वो गाजी बाबा होता है उससे पूछता है कि भाई ये क्या इस तरीके की क्या प्रथा है। तो गाजी बाबा कहता है कि नहीं, ये जो पहले राजा थे उन्हीं से ये प्रथा चली आ रही है। तो एक 10वां रात टीपू सुल्तान आता है और जी टीवी वाले का बनाया हो, बहुत मिलावट किया है, उसके बाद भी इस चीज को दिखाया है उसने। तो टीपू सुल्तान गाजी बाबा से कहता है कि ये क्या है भाई, ये कौन सा रिवाज है। तो गाजी बाबा कहता है कि क्या नाम, ऐसे जो है ये पहले की प्रथा है, पहले के राजा के समय की। तो टीपू सुल्तान अपने समस्त जो है सैनिकों से कहता है कि जो अपना साफा है उनके आगे हिस्से को फेंक दो और अपने आगे का हिस्सा ढकती है और हस्ताक्षर जारी करता है कि आपसे हमारे राज्य में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और इस तरीके का जो भी कार्यकर्ता पकड़ा जाएगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो टीपू सुल्तान ऐसा था, हम उसको भी धन्यवाद करते हैं। और एक बात आप लोग से खास हाथ जोड़कर निवेदन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है हम गरीबों मजलूमों के अधिकार के एक वोट के लिए जो है कितना साउथ पोलो के समक्ष अपना आकाश तक प्रस्तुत किया था। नहीं तो उस समय की प्रथा थे, वो लोग चाहते थे कि जो टैक्स देगा वो वोट देगा, या जो राजा रजवाड़ा होगा वो देगा, या जो कक्षा 10 पास होगा वो होगा। तो हमारे बाबा जो है, हमारे पिताजी 10 पास किए थे तो हमारे बाबा कहाँ से 10 पास करते भाई। हमारे बाबा के पास भी जमीन नहीं थी, हमारे बाबा भी टैक्स नहीं देते थे। जब जमीनें नहीं थी तो टैक्स क्या देते, जब व्यापार नहीं करते थे तो टैक्स क्या देते, जब पढ़े नहीं थे तो कहाँ से वो करते। इस तरीके की व्यवस्था बना रहे थे। तो बाबा साहब ने साउथ पोलो के समक्ष अपना तर्क प्रस्तुत किया कि हमारे लोग भाई ना 10 पास है, ना हमारे लोग टैक्स देते हैं, ना हमारे लोग के पास जमीन जायदाद है, तो हम लोग का हमारे लोग कहाँ से वोट दे पाएंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त है, जो भी 21 वर्ष की आयु पूरा करता है हमारे लोग को सबको वोट का अधिकार दो। बाबा साहब ने अपने तर्कों से जो है साउथ पोलो के जो है उस समय जो कमीशन था उसका अध्यक्ष था उसको राजी किया, तब हमारे लोगों को एक वोट का अधिकार दिया। आज एक वोट कीमत और राजा मलकापुर के वोट की कीमत एक गिना जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो किसी को भी दे दो लेकिन अपने वोट की कीमत समझो, अपने वोट की कीमत समझो। बगैर लोभ लालच के किसी को भी वोट दे दो, लेकिन कोई लोभ लालच मत रखो, अपने वोट की कीमत समझो। हाथ जोड़कर निवेदन है। और आप लोग वैज्ञानिक तर्कों को माने। अभी ये लाइट नहीं जलेगी, ये लाइट चली जाएगी तो माइक नहीं चलेगा, यह विज्ञान है। और पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है, गैर वैज्ञानिक बात क्या है, 8 हाथ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं तर्क देता हूं। किसी की भावना आहत ना हो, आहत होता है, मैं विज्ञान का तर्क कहता हूं। अब ये लाइट चली जाएगी तो मैच नहीं बोलेगा, यह विज्ञान का तर्क है। लेकिन यदि आप विज्ञान की कसौटी पर किसी उसको कसोगे कि 8 हाथ व्यक्ति के कैसे हो गया, गणेश के उसमें कैसे, अरे बोलिए वैज्ञानिक तर्क से बोलो कि उसको विज्ञान की कसौटी पर खड़ा हो तो उसको कसोगे तो सही नहीं रहेगा, विज्ञान सही रहेगा। इसलिए आप लोग वैज्ञानिक तर्कों को माने और अंधविश्वास और इसमें ना रहे, यही हमारा निवेदन है। और एक काम करें भाई, आप लोग जिसकी जो क्षमता है 10 किलो 5 किलो 2 किलो प्रत्येक तिहाई जो है इस तरीके से कुछ गल्ला निकालते रहे। हम 1 कुंटल देंगे 1 तिहाई।
करते हैं